नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर सब बच्चों का स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चों के एसएमएस आ रहे थे कि सर ग्राम सचिव का पेपर आ गया है और बिल्कुल आखिरी दिन बचे हुए हैं। आखिरी दिन का मतलब ये है कि कुछ ही गिने चुने दिन हैं, 45-50 दिन गिने चुने ही होते हैं। तो लास्ट डेज में हमारे को क्या करना चाहिए? जो बच्चा 3 साल से 5 साल से 6 साल से भाई 2 साल से तैयारी कर रहा है, उस बच्चे का पेपर पास क्यों नहीं हो रहा? आप कहां पर बार बार गलती कर रहे हैं? और आपको इस बार पेपर पास करना है। पोस्ट चाहे कितनी भी हो, आपको एक ही पोस्ट चाहिए, लेकिन कुछ रणनीति होती है। अगर उसको आप फॉलो करोगे और बातों को अगर मानोगे तो जिस प्रकार से एसआई के पेपर में उन बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ है जिसको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते हैं, उन बच्चों ने भी टॉप किया है। लेकिन वो इसलिए टॉप किया क्योंकि उन्होंने उस बात को माना, उनको समझाया बार बार कि भाई ये गलती नहीं करेगा, इस बार करके दिखा तू। और जब उसके माइंड से उसने कचरे को निकाल दिया कि हाँ मैं इस बार ये गलती नहीं करूंगा, इस बार मैं एक बार आपकी बात को मानूंगा, और उसने मानी तो उसके पेपर भी पास हुआ। अभी कांस्टेबल में भी बहुत सारे बच्चों का स्कोर भाई 60+, 65+ आराम से लिया उन बच्चों ने। रीजन क्या है कि उन्होंने रणनीति के तहत तैयारी की है। तो आपने भी वही काम करना है। मुझे पता कि आप बहुत मेहनती हैं, कई सालों से कई महीनों से जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं। ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से भी, ऐप के माध्यम से भी, और ऑफलाइन में भी आप कोचिंग ले चुके हैं, लेकिन फिर भी पेपर पास नहीं हो रहा। तो कुछ गलतियां हैं, मैं आपको बता रहा हूं, तो उन गलतियों को एक बार सुन लीजिएगा। जरूरत पड़ी तो एक और वीडियो फिर लेके आऊंगा, लेकिन कुछ बेसिक्स बातें मैं यहां पर बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि भी कैसे चीजों को कवर करना है, आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। देखो, सबसे पहले तो मैं आपके अंदर जो आप कमियां करते हो, जिसकी वजह से आप फेल हो जाते हो, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये आपकी कमी नहीं है, जर्नल कमी है, जो मेरी बच्चों से बात होने पर जो मुझे एक्सपीरियंस है, जो मुझे अनुभव है इतने सालों से कि बच्चे बार बार गलती क्या करते हैं। सबसे पहली बात तो ध्यान दीजिएगा, मान लो आपने हरियाणा पुलिस की तैयारी की, आपने एसआई की तैयारी की, जिस भी पिछले पेपर की तैयारी की, जैसे ही नया पेपर आता है, जैसे अब ग्राम सचिव आ गया, तो आपके दिमाग में ये हो जाता है कि सर कौन सी बुक पढ़े, कौन सी बुक पढ़े। भाई जब आपने हरियाणा पुलिस के लिए जो बुक पढ़ी हुई है, देखो एचएसएससी कमीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो लगभग सेम सी बुक ही आपको फॉलो करनी है, कुछ अलग नहीं करना है, कुछ थोड़ा बहुत ही चेंज करना है। तो बच्चा, सबसे पहली बात, आप बुक के अंदर कोई भी चेंज मत कीजिएगा। ना तो आपको कोई मतलब कि भी हरियाणा जीके की बुक चेंज करनी है, ना आपको नेशनल जीके की बुक चेंज करनी है, ना आपको कोई मैथ की बुक चेंज करनी है, ना इंग्लिश की बुक चेंज करनी है। अगर चेंज करना है तो सिर्फ करंट का डाटा चेंज करना है। हरियाणा के लिए क्या करना कि हरियाणा करंट अफेयर्स पढ़ लो, नेशनल की नेशनल करंट अफेयर्स पढ़ लो। जो भी आपके पास नेशनल की, मान लो लुसेंट अच्छी बुक है, वो अगर आपके पास है, महेश वरनवाल अगर आपके पास है, अरिहंत आपके पास है, जो भी बुक है, जो बुक आपने पहले पढ़ा हुआ है, चाहे 2 बार पढ़ा हुआ है, उसी बुक को पढ़ो। भाई सारी बुक लगभग लगभग एक जैसी होती है, कोई बहुत ज्यादा अंतर उनमें नहीं होता है। किसी में डायग्राम बना दिए, किसी में नहीं बनाए, किसी में पैराग्राफ बना दिया, किसी में पॉइंट बना दिए, ठीक है। तो ये, लेकिन होना चाहिए स्टैंडर्डाइज पब्लिकेशन का, स्टैंडर्डाइज ऑथर का। वो जब आप बुक परचेज करते हो तो वो आप इतना तो ध्यान में ही रखते होगे कि भी आप किसकी बुक ले रहे हो। ऐसे तो नहीं है कि ऐरा गैरा नथु खैरा कि आप किसी की भी बुक खरीद लोगे। मतलब कि लेखक के हिसाब से आपको बुक खरीदना कि हाँ भाई इसने लिखा है तो बातें सही होंगी। तो सबसे पहली बात, आपको कोई भी बुक आपको चेंज नहीं करनी है। दूसरी बात भाई, हाँ, जो कमियां हैं मैं बताऊंगा इंप्रूवमेंट कहां करना है। कुछ चीजें हो सकता है जो आपको चेंज करना पड़े, जो मैं आपको बताऊंगा। बुक्स आपको कोई चेंज नहीं करना है। दूसरी चीज क्या है कि भाई आप ये देखिएगा कि भी जब भी आपका एग्जाम्स आता है, जैसे अभी आपका मान लो 50 दिन बाकी हैं, 50 दिन बाकी हैं, भाई जिस बच्चे ने, देखो फ्रेशर बच्चे को तो कोचिंग लेना ही चाहिए क्योंकि कम समय में चीजें कवर हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने पहले से एक भी बार कोचिंग लिया हुआ है, या फिर आपने हरियाणा पुलिस के दौरान, हरियाणा कलरक के दौरान, पिछले जब कभी भी आपने कोचिंग लिया है, उसके बाद कोचिंग की आवश्यकता नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं है। आपको आखिरी 45 दिन में कोई कोचिंग वोचिंग नहीं होती है। आखिरी 45 दिन में सिर्फ और सिर्फ कमियों के ऊपर काम होता है। अब मैं इसका नुकसान बताता हूं, क्या फर्क पड़ेगा। अब मान लो जैसे आपने कोचिंग ले लिया, आपके पास आखिरी 45 दिन है, 45 डेज है,
और भाई अभी आपका स्कोर आता कितना, 55। 55 अंक की आपकी तैयारी है और आपको पहुंचना कहां पर है, आपको 75 अंक पर पहुंचना है। अब आपके सामने चीजें आएंगी, क्रैश कोर्स आ गया है, टारगेट बैच आ गया है, ये तौबा मचा देंगे, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक हाय हाय कर देंगे। देखो अब इस बात को आप ध्यान से समझो, अगर इस बात को आपने समझ लिया ना तो बहुत सारे बच्चों का करियर बन जाएगा। जो आप कहते हो ना कि भी हमारे को पेपर पास नहीं होता, अब अगर आप कोई भी क्रैश कोर्स या कोई भी ज्वाइन करते हो आखिरी 45 दिन में, आखिरी 40 दिन में, आखिरी 1 महीने में, उससे क्या होगा, कोई भी कोचिंग संस्थान, मैं खुद कोचिंग संस्थानों में पढ़ाता हूं, मुझे पता है, मैं अपने बिजनेस फायदे के लिए अगर किसी का भविष्य को अंधकार में डाल दूंगा तो वो गलत बात है। सच्चाई सच्चाई होती है, वो हमें हमें एक्सेप्ट भी करना चाहिए। जो नया बच्चा वो कोचिंग ले, लेकिन 45 दिन में तैयारी नहीं हो सकती, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आपको क्या करना है कि कोचिंग सेंटर्स वाले आपको क्या करेंगे, चाहे वो कोई भी है, वो इस वे में करेगा कि भी आपको जीरो से तैयारी शुरू करवाएगा, जीरो से 10 नंबर की, 20 नंबर के, ऐसे जीरो से हिस्ट्री पढ़ाएगा, पॉलिटी पढ़ाएगा, ज्योग्राफी पढ़ाएगा, मैथ पढ़ाएगा, रीजनिंग, वही मतलब जीरो से स्टार्ट कर देगा। अरे भाई 55 नंबर आपके पहले ही आ रहे हैं, आपके 40-45 दिन बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएंगे, क्योंकि वो चीजें कहां से शुरू हो गई, बिल्कुल जीरो से। आप 55 पर जाके फिर 45 दिन पूरे हो जाएंगे। समझ पा रहे हो ना, क्योंकि पूरे बैच को पढ़ाया जाता, पूरे बैच में तो यही तो प्रॉब्लम आएगा। अब आपको क्या करना है, आखिरी 45 दिन में आपको खुद की तैयारी करनी है। आपको यह देखना है कि जो 55 अंक हैं और जो 75 अंक हैं, इनके बीच का जो 20 नंबर का जो फासला है, इस 20 अंकों की तैयारी करनी है आपको इन 45 दिनों में। इस बात को दिमाग में सेट कर लो, पेपर पास हो जाएगा। क्या बोल रहा हूं, दोबारा से ध्यान से सुन लो कि भाई आखिरी 40 से 45 दिनों में आपको आपकी जो तैयारी है, और जितना आपका कम स्कोर रहता है, उन अंकों के लिए पढ़ाई करना है आपने, ना कि इन अंकों के लिए टाइम वेस्ट करना है। इनका अगर आप हर रोज 1 घंटा 2 घंटा रिवाइज भी करोगे तो आपका पेपर पास हो जाएगा, कोई नहीं रोकने वाला है। लेकिन अगर आप 80% टाइम वापिस इन्हीं चीजों के ऊपर लगा दोगे तो उतने ही नंबर आने हैं भाई। अब कई बच्चों को ये रहेगा कि जे हमारे को कैसे पता लगेगा कि भी हमारे को कैसे तैयारी करनी है। अब देखो, हर बच्चे को बिल्कुल अच्छे से पता होता है कि उसके सब्जेक्ट कौन कौन से वीक हैं। आपको पॉजिटिव नेगेटिव सब्जेक्ट निकाल लेने। मान लेते हैं जैसे आपका मैथ पॉजिटिव है, मतलब कि अच्छा है मैथ, भाई आपकी इंग्लिश ठीक है, ये भी है भाई, आप रीजनिंग अच्छी है, बहुत अच्छी बात। हरियाणा जी अगर आपकी ठीक है, ये भी अच्छी बात है। हिस्ट्री अगर आपकी ठीक है, ये भी ठीक है भाई। ज्योग्राफी भी ठीक है भाई, आपकी पॉलिटी भी ठीक है, मतलब कोई भी माइनस प्लस हो सकता है। इस प्रकार से मैं एक ओ आइडिया आपको दे रहा हूं। अब आपको ये पता लग गया किन चीजों की तैयारी मेरी ऑन एन एवरेज है। अगर 5 नंबर का मैथ पूछा जाता है या 10 नंबर का मैथ पूछा जाता है, मेरे 8-9 नंबर ठीक हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है भाई। यहाँ पर 9 नंबर अगर आप 10 में से 8 ले रहे हो तो ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 1 नंबर बढ़ाने के लिए हो सकता है आपको 25 घंटे लगाने पड़ जाएं। हर रोज 1 घंटा मैथ पढ़ोगे फिर भी 10 में से 9 ही आ पाएंगे, मतलब 1 नंबर बढ़ा 25 घंटे की पढ़ाई में, है ना। इससे अच्छा 5 घंटे रिवाइज कर लो हर रोज, आधा आधा घंटा या फिर 10 घंटे दो इसको, बस अपने 8 नंबर को मेंटेन करो। और जो आपने घंटे यहां से बचा लिए उसको आप लगाओ। मान लो आपको लगता है कि मेरे कंप्यूटर के क्वेश्चंस गलत होते हैं, तो कंप्यूटर के ऊपर पूरा फोकस कर दो। हर रोज 2 घंटे दे दो भाई कंप्यूटर को, अगर आपको लगता है कंप्यूटर के गलत है। अगर आपको लगता है कि भी आपकी साइंस गलत है, साइंस को 2 घंटे दे दो, ये आपका नेगेटिव वाले सब्जेक्ट है, साइंस को दे दो। अगर आपको ये है कि भी हरियाणा करंट अफेयर्स आपको नहीं आता, भाई इसको हर रोज 1 घंटा पढ़ना शुरू कर दो। अगर आपको लगता है कि भाई आपका और कोई भी पोर्शन, जैसे नेशनल में, अगर नेशनल जीके की अगर मैं बात करूं, मान लेते हैं उसमें से आपका इकोनॉमी कमजोर है, तो इसको 1 घंटा देना शुरू कर दो। मतलब कि फोकस वहां करो जहां से आपका स्कोर कम आ रहा है आखिरी दिनों में। और अगर जैसे आपने 10 घंटे पढ़ना, 10 आवर्स, तो 10 आवर्स में से आपको करना क्या है भाई, 10 आवर्स में से 7 घंटे आपको इनको देने हैं। देखो इनको, जो आपकी कमियां हैं, और 3 घंटे आपको इन चीजों को देने, क्योंकि ये तो आप ब्लड रिलेशन को जितनी बार पढ़ोगे, एक बार सीख लिया तो सीख लिया, चीजों को मेंटेन करने के लिए 3 घंटे बहुत हैं। लेकिन अपनी कमियों को दूर करने के लिए आपको उसको डबल टाइम देना पड़ेगा। तो यहां पर आप डबल टाइम देना शुरू कर दीजिएगा।
दूसरी बात, एक बात का ध्यान रखना है, अगर इनकी आपकी थ्योरी पूरी हो गई है, अगर किसी भी सब्जेक्ट की आपकी थ्योरी पूरी हो गई है, तो उस सब्जेक्ट का डेली के आपके एमसीक्यू आपने प्रैक्टिस करना है। डेली एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करना ही करना, चाहे कुछ भी हो जाए भाई। डेली 1 से 2 घंटा आपको करना ही करना है एमसीक्यू प्रैक्टिस। और जो आपके नेगेटिव सब्जेक्ट है, इनमें पहले आपको क्या करना है, पहले एक बार जल्दी से इनकी थ्योरी की क्लासेस लगा लो। आप किसी भी ऐप के ऊपर, ऑनलाइन ऑफलाइन, जो मुझे नहीं पता आप क्या करोगे, लेकिन जैसे आपका कंप्यूटर अगर कमजोर है तो कंप्यूटर का कोई भी कोर्स खरीद लो, दुनिया भर के टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो उसकी क्लास लो। साइंस अगर आपकी कमजोर है, साइंस की एक बार थ्योरी की क्लास लगा दो, ठीक है, और उनको जल्दी जल्दी कवर करो। जैसे अब 40 दिन है तो टारगेट बना लो कि 20 दिन में मेरे जो सब्जेक्ट कमजोर है ना, 20 दिन में मैं उन सब की थ्योरी की क्लास कंप्लीट कर दूंगा। और 20 दिन के बाद आखिरी 20 या 25 दिन में उन सभी सब्जेक्ट का थ्योरी का रिवीजन करना शुरू कर दो और एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ठीक है। और पिछला जो आपका इधर वाला पॉजिटिव है उसका आप रिवीजन कर ही रहो, फिर देखो आपकी तैयारी कैसे नहीं होगी, फिर देखो आपका स्कोर कैसे नहीं टॉप पर पहुंचेगा। दूसरी बात, इस तैयारी के दौरान आपको एक बात का ध्यान रखना है, अपने छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये होता है, दिमाग में ये होना चाहिए कि एग्जाम से एक दिन पहले मुझे क्या पढ़ना है। एक दिन पहले जो आपको पढ़ना है ना, जैसे आपका मान लो साइंस है, भाई साइंस में आपको हो सकता है 200 ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको याद नहीं होते, आप भूल जाते हैं, उन 200 फैक्टों को अलग से निकाल लो। भाई आपको पॉलिटी का पता कि पॉलिटी की है ना, मेरे को ये 100 बात याद नहीं रहती, तो 100 फैक्ट्स को जब आप रिवाइज करते हो तो साथ के साथ में उसको दूसरे रजिस्टर में नोट डाउन कर लो। जब उसको नोट डाउन करोगे तो वो एक तो आपको याद रहेगा, दूसरा आपको पहले डाउट है ये मुझे याद नहीं होता है, तो एग्जाम वाले टाइम में आप इनको दोबारा से रिवाइज कर लोगे। मतलब कि सिलेक्ट दैट पॉइंट जो आपके वीक हैं, सब्जेक्ट को पढ़ते हुए, टॉपिक को पढ़ते हुए आपको ध्यान से ये देखना है इस टॉपिक में से मुझे कौन सा पॉइंट याद नहीं हो गया, कौन सा पॉइंट याद नहीं है, या फिर कौन सा पॉइंट मैं भूल जाऊंगा, उस पॉइंट को जल्दी से बाहर निकालिएगा। जिस दिन आपने ये काम करना शुरू कर दिया आपकी टॉप पोजीशन आ जाएगी, तो उस पॉइंट को बाहर निकालिएगा। जैसे आपको मैथ का लगता है कि मैथ का मुझे ये 2 चैप्टर बड़े वीक हैं, तो उनमें से जो जो फॉर्मूलेज लगते हैं उनके फॉर्मूलेज को अलग निकाल लो, इस टाइप का क्वेश्चंस मेरा गलत होता है, ताकि एग्जाम से एक दिन पहले, 1 घंटा पहले, 2 दिन पहले आप इन सब चीजों को कम से कम भी 10 बार रिवाइज कर लो, कम से कम भी 10 बार रिवाइज कर लो। तो इससे बच्चा आपका पेपर कभी भी नहीं रुकेगा, कोई भी पेपर आपका नहीं रुकेगा। तीसरी चीज क्या है कि भाई आपको है ना, सुबह सुबह जैसे जो भी है आपका मॉर्निंग का शेड्यूल, एक अपना शेड्यूल बनाइएगा, बिना शेड्यूल के कुछ नहीं होगा। शेड्यूल बनाइएगा आप डेली के, आपको 10 आवर्स कम से कम पढ़ना ही पढ़ना है। 10 घंटे तो भाई आपको निकालने ही निकालने हैं, अगर आपको ग्राम सचिव का पेपर पास करना। तो मैं कह दूं 5 घंटे बहुत है, 6 घंटे बहुत है, नहीं भाई, अगर आप 6 महीने से लगे हो तो 5-6 घंटे बहुत हैं, लेकिन आखिरी 40 दिनों में आपको 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। जो टॉपर्स बच्चे वो पढ़ते हैं, 10 घंटों का कम से कम आपका शेड्यूल होना चाहिए। जो लोग वर्किंग है उनका कम से कम भी भाई 5 से 6 घंटे तो उनका भी होना चाहिए, जो वर्किंग पर है, मतलब जो ऑलरेडी नौकरी पर लगे हो, कोई डी ग्रुप में लगा हुआ है, कोई सी ग्रुप में लगा हुआ, कल रख में वो जॉब चेंज करना चाहता है या प्राइवेट सेक्टर में, तो कम से कम 5-6 घंटे तो उनको, क्योंकि इनको फिर 5-6 घंटों में सिलेक्टिव स्टडी इनको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सिलेक्टिव स्टडी इनको आपका करना पड़ेगा। तो इन सब चीजों का बच्चा आपको ध्यान रखना है, ये कॉमन कॉमन बातें हैं। फिर एक वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा कि भी पेपर के दौरान जो क्वेश्चंस आपको नहीं भी आते हैं उन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करने की कोशिश करें। तुक्का मैनेजमेंट आप बोल सकते हैं उसको, बहुत बड़ा अहम रोल होता है। विकास दिव्य कृति बहुत बार आपको सुना होगा कि बताते हैं कि तुक्का मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए क्लासेस में, उनका मैं स्टूडेंट रहा हूं। तो जो क्वेश्चंस हमारे को नहीं भी आते हैं तो वो भी क्वेश्चन अगर हम सोल्व करने की कोशिश करें तो वो भी चीजें आपकी ठीक हो जाएगी। और फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई भी किसी भी प्रकार के किसी सब्जेक्ट में या आप पूछना चाहते हैं इस चीज को कैसे कवर करें, तो वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, उसका मैं रिप्लाई करूंगा। ग्राम सचिव की जो स्पेशल क्लास है, ग्राम सचिव का ग्राम सचिव का जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो हमारी 9 बजे डेली क्लास होती ही है, तो उसको कवर कर लो।
कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर इससे बाहर कुछ आएगा तो वो सबका गलत होगा, अकेले आपका नहीं होगा, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ उन क्लासेज को मैं करवा रहा हूँ। 3 क्लासेज हो चुके हैं, अभी और भी क्लासेज आनी है। तो अभी आपके लिए इतना ही है, लेकिन आप शेड्यूल बनाओ। शेड्यूल बनाने के बाद प्रॉपर तैयारी करो, और आपका रिवीजन शेड्यूल अलग होना चाहिए। जो मजबूत सब्जेक्ट हैं उनका सिर्फ आपने आखिरी दिनों में रिवीजन करना है। जो कमजोर सब्जेक्ट हैं उनका आपने क्या करना है, उनके लिए थ्योरी की क्लास लगाओ, अपने नोट्स बनाओ और रिवीजन के ऊपर फोकस करो। जो मर्जी करो, लेकिन उनको मजबूत आपने करना है। लेकिन ये काम तभी कर पाओगे जब आप क्या करोगे, चीजों को बैठ के सोचोगे। अगर आप कोचिंग सेंटर्स में पढ़ रहे हो, देखो नए बच्चे को मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल फायदा होगा, लेकिन जिस बच्चे ने 2 साल हो गए तैयारी करते हुए, 3 साल हो गए तैयारी करते हुए, उसके लिए ये जो आखिरी के 40-45 दिनों में कोचिंग सेंटर एक प्रकार से जहर की तरह काम करेगा। ये मैं सच्चाई बता रहा हूं, ठीक है। हाँ, अगर कोचिंग सेंटर में बच्चे के ऊपर स्पेसिफिक फोकस किया जाए कि तेरे को पूरे दिन में ये पढ़ना है, दूसरे को बोले तेरे को इस दिन में ये पढ़ना, तेरा शेड्यूल ये है, तेरा शेड्यूल ये है, तो निश्चित तौर पर फायदा होगा। अगर एक पूरे बैच को बिल्कुल जीरो से उठा के पढ़ाया जाता है तो भाई इन बच्चों को फायदा नहीं होगा जो 2 साल से 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो बच्चा आज के लिए इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और जो भी डाउट है आप दोबारा से फिर बताइएगा किसी भी सब्जेक्ट में, तो उस सब्जेक्ट की मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि ग्राम सचिव के लिए इस टॉपिक को कैसे पढ़ें या फिर इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें, वो आपने कमेंट में करना है। और अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।